बच्चों 8 से 10 मिनट के वीडियो में हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि आज से यदि मैं पढ़ाई करना चाहूं तो क्या मैं ये सिलेक्शन ले पाऊंगा, या फिर मैं 200 नंबर से 400 नंबर के बीच में हूं तो मैं इस समय बचे हुए 4 महीने में कैसे पढ़ूं, या फिर मैं 550 नंबर से ऊपर ला रहा हूं तो मुझे लास्ट के 4 महीने 5 महीने में कैसे पढ़ना चाहिए। हर रेंज के बच्चे को इस समय से स्टार्ट करके कैसे पढ़ना चाहिए कि वो नीट में सिलेक्शन ले पाए, इन सभी बातों को 8 से 10 मिनट में मैं डिस्कस करूंगा। क्योंकि बच्चा इस समय परेशान है और ये सोच रहा है कि क्या मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूं, इस ट्रैक से क्या मैं नीट निकाल पाऊंगा। और जिन बच्चों ने अभी तक बहुत अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो वो इस डायलेमा में है कि क्या मैं अभी से स्टार्ट करके सेलेक्ट हो सकता हूं। तो इन सभी बातों के लिए हम लोग सिर्फ 8 से 10 मिनट लेंगे और बताएंगे कि किस जोन के बच्चे को, किस रेंज के बच्चे को किस तरह से पढ़ना चाहिए जैसे वो अपने सिलेक्शन को पक्का कर पाए। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, जिन बच्चों को लगता है कि क्या सर मैं अभी से स्टार्ट करूं तो क्या मैं नीट में सेलेक्ट हो पाऊंगा, मतलब जिनके नंबर 0 से लेके 250 नंबर तक आते हैं टेस्ट में, तो वो चाहते हैं कि क्या सर मैं अभी से बेसिक से स्टार्ट करूंगा तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं सब बच्चों को बता दूं कि अभी इनफ टाइम है, आपके पास 5 महीने का टाइम है, 5 महीने में आराम से नीट में सिलेक्शन लिया जा सकता है। मगर जिन बच्चों को 0 से लेके 250 नंबर आ रहे हैं उनको कैसे पढ़ना चाहिए उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि सिलेक्शन हर बच्चे का पॉसिबल है, बस उसको अच्छी प्लानिंग की जरूरत है, डेडिकेशन की जरूरत है, सेल्फ स्टडी की जरूरत है। प्लानिंग मैं आपको दे रहा हूं, सेल्फ स्टडी खुद करनी पड़ेगी, डेडिकेशन खुद दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सपने तुम्हारे हैं, पूरा करने के लिए जोर भी तुम्ही को लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जरा देखो 0 से जो स्टार्ट करना चाहता है या जो बच्चे 150 200 नंबर ला रहे हैं, 300 नंबर ला रहे हैं, उनको अभी किस तरह से पढ़ना चाहिए। पहला पॉइंट, उनको लेक्चर बेसिक से देखने चाहिए, क्योंकि इसका मतलब उनके सब्जेक्ट में अभी प्रॉब्लम है, तो उनको बिल्कुल बेसिक से लेक्चर देखने चाहिए। हर चैप्टर के लेक्चर आप बेसिक से देखें, एकदम शुरुआत से। जरूरी नहीं है कि वो 10-20 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो, 2 लेक्चर में खत्म हो, 1 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो, या 3 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो, या 4 लेक्चर में खत्म हो, मगर आपको पूरा लेक्चर देखना है, बहुत बेसिक से पूरा लेक्चर देखना है। अच्छा, हर चैप्टर में आप 50 से 70 क्वेश्चन का असाइनमेंट करो, बस आप हर चैप्टर में 50 से 70 क्वेश्चन का असाइनमेंट करो, मगर यह ध्यान रखना है कि 50 से 70 क्वेश्चन में हर सब टॉपिक के क्वेश्चन कवर हो, ऐसा असाइनमेंट तुम्हें करना है। फिर तुम्हें पीवाईक्यू करना है, फिर तुम्हें पीवाईक्यू करना है और टेस्ट देना है, फिर तुम्हें पीवाईक्यू करना है और टेस्ट देना है। जिनके नंबर 0 से 250 के बीच में है, जो नए स्टार्ट करना चाहते हैं कि सर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो पूरा लेक्चर देखें। जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं या यूट्यूब से प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई जो नए बैच आ रहे हैं उनको ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो वो बिल्कुल बेसिक से लेक्चर देखें, कुछ स्किप ना करें, पूरा लेक्चर देखें। ठीक है, और 50 से 60 नंबर का असाइनमेंट लगाएं। असाइनमेंट ऐसा हो कि उसमें हर सब टॉपिक के क्वेश्चन हो। फिर आप 10 साल के पीवाईक्यू करिए और टेस्ट पूरी ईमानदारी से दीजिए, नीट का टेस्ट समझकर। इतना काम उनको करना है। कब तक? अप्रैल तक। मई में पेपर है, वो 10 अप्रैल तक ये काम करेंगे। इसके बाद उनको सिर्फ टेस्ट और रिवीजन करना है। वो सिर्फ टेस्ट देंगे, रिवीजन करेंगे, टेस्ट देंगे, रिवीजन करेंगे। ये सारा सिलेबस आप मार्च तक खत्म कर लो। जैसे अप्रैल का महीना सिर्फ रिवीजन करना, टेस्ट देना और वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने में रहे। आपके पास एक बफर जोन होना चाहिए जिसमें आप रिवीजन कर सको, जिसमें आप अपने वीक सब टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सको। आपको देखो मैंने रिवीजन का कॉलम नहीं दिया है, आप लास्ट में ही रिवीजन करें, क्योंकि आपको अभी बहुत बड़ा सब्जेक्ट खत्म करना है। बात समझ गए? अब जरा देखो, वो बच्चे जिनको 250 से लेके 550 नंबर तक आते हैं, वो टेस्ट देते हैं, मतलब वो रेस में है, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको डिटेल कॉन्साइज लेक्चर देखना चाहिए। ऐसा लेक्चर देखना चाहिए जो आपके वीक सब टॉपिक को कंप्लीट कर दे, या बहुत समराइज फॉर्म में पूरा का पूरा चैप्टर
आपके पास हो। आपको क्या करना है, 50 से 70 क्वेश्चन का असाइनमेंट पर चैप्टर आपको भी लगाना है। ऐसा असाइनमेंट लगाना है जिसमें हर सब टॉपिक के क्वेश्चन हो। आप 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन कर रहे हो मगर हर सब टॉपिक कवर है। मैं वही प्लान लाया हूं जो बच्चे कर सकते हैं। मैं यहां 200 क्वेश्चन भी लिख सकता हूं मगर मुझे पता है कि 200 क्वेश्चन बच्चा कैसे कर पाएगा। 200 फिजिक्स, 200 केमिस्ट्री, 200 बायोलॉजी, 600 क्वेश्चन वो एक दिन में कैसे लगा पाएगा या 2 दिन में कैसे लगा पाएगा। तो वो तो पेपर पे लिख दिया जाएगा मगर पॉसिबल नहीं होगा। मैं वही चीज बताऊंगा जो तुम कर पाओगे। तुम पर डे 50 से 70 क्वेश्चन कर सकते हो और 50 से 70 नहीं कर सकते तो 40 तो कर ही सकते हो। क्यों? क्योंकि 4 सब्जेक्ट है और हर एक के 50 से 60 क्वेश्चन करने हैं। तो मतलब पूरे हफ्ते में आपको 200-250 क्वेश्चन करने हैं। तो पूरे हफ्ते में 200-250 क्वेश्चन का मतलब हुआ पर डे 25 से 30 क्वेश्चन। अच्छा, तो 50 से 70 क्वेश्चन का तुम्हें असाइनमेंट करना है चैप्टर वाइज। अब तुम्हें रिवीजन करना है। क्यों? क्योंकि तुम्हें काफी कुछ आता है। तो तुम्हें 30 से 45 क्वेश्चन का पर डे रिवीजन करना है। आप सब टॉपिक की थ्योरी को रिवाइज करो और फिर उसके 30 से 45 क्वेश्चन का रिवीजन करो। आप एक प्लानर बनाओ, रिवीजन का प्लानर बनाओ, उस रिवीजन के प्लानर को फॉलो करते चले जाओ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के रिवीजन का प्लानर। और तुम्हें भी पीवाईक्यू करने हैं। अब तुम्हें क्या करना है, वीकली टेस्ट देना है क्योंकि तुम्हें काफी कुछ आता है। तो तुम्हें बार बार अपने को वीकली टेस्ट देना है। मतलब जो तुमने यहां पे रिवाइज किया है उसका टेस्ट आपको वीकली देना चाहिए। और तुम्हें मार्च तक तुम्हें 25 से 40 टेस्ट दे लेने हैं क्योंकि तुम वीकली टेस्ट दोगे तो 25 से 40 टेस्ट हो जाएंगे। मार्च तक आपको इतने टेस्ट दे लेने हैं। आपका फोकस कहां पर है? आपका फोकस है जो चैप्टर आपको नहीं आते हैं, ठीक है, या कोई चैप्टर आपको नहीं आता है तो उसके डिटेल कंसाइज लेक्चर देखना है। चैप्टर वाइज आपको असाइनमेंट लगाना है और आपको रिवीजन भी करना है और आपको पीवाईक्यू भी करना है। साथ साथ में वीकली टेस्ट देना है। जो पढ़ा उसका टेस्ट दिया, जो पढ़ा उसका टेस्ट दिया। अब जो बच्चे 550 के ऊपर हैं उनको सिर्फ वो टॉपिक या चैप्टर के लेक्चर देखने हैं जो उनको कमजोर हैं या नहीं आते हैं। जो चैप्टर तुम्हें नहीं आते हैं या जो चैप्टर तुम्हारे कमजोर हैं उनके लेक्चर देखने हैं। डिटेल लेक्चर भी देख सकते हो, कंसाइज लेक्चर भी देख सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। और तुम्हें प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, 100 से 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास बहुत टाइम है। तुम लेक्चर कम देख रहे हो तो तुम्हारी प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए। तो 100 से 120 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है पर चैप्टर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। तुम्हें पीवाईक्यू करने हैं। अब तुम्हारा रिवीजन टेस्ट वाइज होगा। चैप्टर वाइज रिवीजन टेस्ट देना है, चैप्टर वाइज रिवीजन टेस्ट देना है और वीकली क्युमुलेटिव टेस्ट देना है। तुम्हें मार्च तक 50 से 70 टेस्ट देने हैं। चैप्टर वाइज रिवीजन टेस्ट दो और वीकली टेस्ट दो। चैप्टर वाइज रिवीजन टेस्ट से तुम्हारी कमियां पता चलेंगी क्योंकि तुम 550 से ऊपर ला रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी कमियां बहुत छोटी छोटी होंगी। वो क्युमुलेटिव टेस्ट में दिखेंगी नहीं कि कौन सा सब टॉपिक कमजोर है। तुम्हारा चैप्टर कमजोर रेयर होगा, तुम्हारा सब टॉपिक कमजोर होगा कि यार हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ना इलेक्ट्रोलिसिस नहीं आता है, इस तरह से होगा। तो इस तरह से होने के लिए जब तुम चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे तब निकल के आएगा, क्योंकि चैप्टर वाइज टेस्ट में इलेक्ट्रोलिसिस के 10-15 क्वेश्चन होंगे। तो 10-15 क्वेश्चन में तुमने 5 क्वेश्चन किए तो तुम्हें निकल के आया कि इलेक्ट्रोलिसिस तुम्हारी वीक है। मगर यदि क्युमुलेटिव टेस्ट देते हो तो इलेक्ट्रोलिसिस के 2 क्वेश्चन आए और तुमने एक कर रखा है तो तुम्हें लगेगा एक ही तो गलत हुआ है, तो तुम वीकनेस अपनी नहीं पकड़ पाओगे। तो तुम्हें चैप्टर वाइज रिवीजन टेस्ट देने चाहिए और वीकली टेस्ट देना है क्युमुलेटिव। और तुम्हें 50 से 70 टेस्ट मार्च तक दे लेने हैं। ये जितना भी मैं बता रहा हूं ये सब मार्च तक है। आपको मार्च तक अपना सारा सिलेबस खत्म कर लेना है। जो आज 0 से स्टार्ट करेंगे उनको भी खत्म कर लेना है, जो पढ़ रहे हैं उनको भी खत्म कर लेना है और जो रिवीजन कर रहे हैं उनको भी खत्म कर लेना है। क्योंकि अप्रैल का टाइम सिर्फ एक चीज के लिए, खूब रिवीजन करो, पर डे एक टेस्ट दो। जो वीक टॉपिक बचे रह गए हैं उनको अच्छा करो। मतलब हमें अप्रैल में कोई सिलेबस नहीं करना है, बस रिवीजन करके टेस्ट देना है, प्रैक्टिस करनी है, बचे हुए वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है।
इतना काम करना है लास्ट के 40 दिनों में। तो ये बात समझ गए हो। और साथ साथ में हर बच्चे को ये काम जरूर करना है, हर बच्चे को शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, हर बच्चे को फार्मूला शीट बनानी है, और जितने भी आप टेस्ट दे रहे हो, जितने भी आप टेस्ट दे रहे हो उसमें जो रॉन्ग क्वेश्चन है उनकी एक कॉपी बनानी है, और इन क्वेश्चनों को सबसे ज्यादा बार बार सॉल्व करना है। जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन आपके हो रहे हैं टेस्ट में उसकी एक कॉपी बनानी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी। और जो क्वेश्चन गलत हो जाता है टेस्ट में उसकी कॉपी बना के उस क्वेश्चन को लिखिए और उस क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट तुम्हें पढ़ने के बाद भी नहीं आता है, या उस कॉन्सेप्ट में तुम पढ़ने के बाद भी कमजोर हो। तो इसलिए ये चीज आपको जरूर करनी होगी। बात समझ गए सारे बच्चे? तो आप जिस कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी को फॉलो करने की कोशिश करें। अब ये सारी कैटेगरी का सॉल्यूशन मैं बता देता हूं। हम लोगों ने क्या किया था, अभी कल या परसों आपके लिए एक बैच लॉन्च किया था, ठीक है, मंजिल प्राइम। हम लोगों ने इसी कैटेगरी को ध्यान में रख के किया था कि कोई भी बच्चा चाहे जिस कैटेगरी का हो, हर कैटेगरी के बच्चों की हेल्प हो पाए। तो देखो मंजिल प्राइम के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं, जैसे अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप इस आ रहे हो। देखो मंजिल प्राइम में एक बैच है, मंजिल बैच। मंजिल बैच में डिटेल कॉन्साइज लेक्चर चैप्टर वाइज दिए जाते हैं। छोटा चैप्टर है तो एक डीसीएल लेक्चर में कवर कर लिया जाएगा, बड़ा चैप्टर है तो 2 से 3 डीसीएल लेक्चर में कवर कर लिया जाएगा। जैसे थर्मोडायनेमिक्स है तो 2 डीसीएल लेक्चर में मैंने कवर किया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 से 3 डीसीएल लेक्चर में कवर करूंगा, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर 2 डीसीएल लेक्चर में कवर करूंगा। तो इस तरह से मतलब डिटेल कॉन्साइज लेक्चर है, बड़े चैप्टर के लिए 2, ठीक है, और छोटे चैप्टर के लिए 1। जैसे जो बच्चा शुरुआत से स्टार्ट कर रहा है, या जो बच्चा रिवीजन करना चाहता है, या जिस बच्चे का जो भी सब टॉपिक कमजोर है, जो भी सिलेक्शन चाहता है बचे हुए टाइम में, तो उसको सिलेबस मार्च तक खत्म ही करना पड़ेगा, चाहे वो आज से ही क्यों ना स्टार्ट करे, क्योंकि 1 महीना लास्ट का रिवीजन के लिए चाहिए ही चाहिए कि रिवीजन दो, टेस्ट करो, टेस्ट दो, रिवीजन करो और अपनी कमियों को पहचानो। तो देखो मंजिल बैच में डिटेल कंसाइज लेक्चर है, फिर चैप्टर वाइज मंजिल प्रैक्टिस सीट है। 50 से 60 क्वेश्चन हम लोगों ने पर चैप्टर दे रहे हैं, और हर सब टॉपिक के 3-3, 4-4 क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे हर सब टॉपिक उसमें कवर हो जाए। तो ये मंजिल प्रैक्टिस सीट 50 से 70 क्वेश्चन की वही सीट है जिसमें सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे, चैप्टर वाइज। आरपीएस रिवीजन प्रैक्टिस सीट, जिन बच्चों का रिवीजन नहीं हो पा रहा है तो रिवीजन प्रैक्टिस सीट में 5 डीपीपी हैं चैप्टर वाइज। पर डे 15 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं मंडे से लेके फ्राइडे तक। जैसे सपोज करो मोल कॉन्सेप्ट आज से 2 हफ्ते पहले खत्म हुआ है, तो मोल कॉन्सेप्ट के 5 टेस्ट मिलेंगे, 15 क्वेश्चन को। मंडे को एक मिलेगा, एक ट्यूसडे को मिलेगा, एक वेडनेसडे को मिलेगा, एक थर्सडे को मिलेगा, एक फ्राइडे को। 15 क्वेश्चन। इसी तरह 15 फिजिक्स, 15 केमिस्ट्री, 15 जियोलॉजी, 15 बॉटनी। मतलब पर डे आप रिवीजन कर रहे हो, और जो बच्चा 500 550 के ऊपर है उसके लिए पर डे टेस्ट है। तो रिवीजन भी साथ साथ में चले, इसलिए हम रिवीजन प्रैक्टिस सीट भी देते हैं मंडे से लेके फ्राइडे तक। और एमपीएस मिलता है चैप्टर वाइज, जो चैप्टर आपके पास आएगा उस चैप्टर का एमपीएस मिलेगा, ठीक है। वीकली टेस्ट होता है। इस बैच के साथ हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज लगा दी है। इस बैच के साथ एक टेस्ट सीरीज को सिंक कर दिया गया है, जिसमें 30 से लेके 45 टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, यूनिट वाइज टेस्ट है, कंप्लीट 11th है, कंप्लीट 12th है, और फुल सिलेबस है। मतलब 40 से 45 टेस्ट है, जो एक वीक में, इस बैच में सिलेबस एक वीक में जो खत्म होगा उसी का टेस्ट संडे को होगा, और वो टेस्ट इस टेस्ट सीरीज का है। तो इस टेस्ट सीरीज का सिलेबस क्या है, जो मंजिल बैच में एक वीक में खत्म होगा, और एक वीक में 4 चैप्टर खत्म होते हैं, एक केमिस्ट्री, एक फिजिक्स, एक जियोलॉजी, एक बॉटनी, ठीक है। सैटरडे को ऑफ रहता है बैच का, जैसे बच्चे खूब तेजी से प्रिपरेशन करें आराम से, और संडे को टेस्ट दें। ये बैच रिकॉर्डेड बैच है, मगर कुछ लाइव सेशन हो सकते हैं। मेनली ये बैच रिकॉर्डेड बैच है। ये नया बैच 9 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है।
ये नया बैच 9 दिसंबर से बच्चों स्टार्ट होगा और मार्च में इसका सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा। 9 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट होगा। तो इस बैच के अंदर टीचर कौन होंगे? तरुण सर पढ़ाएंगे, एमडी सर पढ़ाएंगे, सर्वेश सर पढ़ाएंगे, सुभाष सर पढ़ाएंगे, सुधांशु सर पढ़ाएंगे, बीटी सर पढ़ाएंगे, एसीपी सर पढ़ाएंगे, बीएन सर पढ़ाएंगे। मतलब जितने भी आपके टीचर हैं, इंडिया की जो बेस्ट टीम है वो आपको पढ़ाएगी, इसमें वो आपको पढ़ाएगी। तो आपको बैच भी मिल गया, एक टेस्ट सीरीज भी मिल गई और रिवीजन के लिए आरपीएस मिल गया है, जो चैप्टर वाइज रिवीजन है इसी बैच में। तो मंजिल प्राइम हर तरह के बच्चों की सॉल्यूशन है। जो जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जो बच्चे 250 से लेके 550 तक हैं उनको रिवीजन भी चाहिए क्योंकि वो रिवाइज नहीं कर पाते, तो रिवीजन प्रैक्टिस सीट भी है उसमें। चैप्टर वाइज रिवीजन प्रैक्टिस सीट है। हर चैप्टर के 15-15 क्वेश्चन करके 5 टेस्ट हैं। आप उसको चाहे टेस्ट मान लो चाहे पर डे का रिवीजन मान लो, क्योंकि बच्चे खुद रिवीजन नहीं कर पाते इसलिए हम लोग खुद करा रहे हैं। जूलॉजी में भी, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी और बायोलॉजी में भी, सब में रिवीजन करा रहे हैं। और ये सब मिलके बनता है मंजिल प्राइम बैच। बैच में सारी चीजें सिंक हैं, आपको कुछ करना ही नहीं है, बस आपको जाके बैच को इनरोल करना है और पढ़ने लगना है। अपने आप समय पे टेस्ट हो जाएगा, अपने आप आपको आरपीएस मिल जाएगा, बस आपको आंख बंद करके इसको फॉलो करना है। इस बैच का प्राइस 1800 रुपए है। जितनी जल्दी हो सकता है आप इनरोल कर लें, क्योंकि बैच 9 दिसंबर को स्टार्ट हो जाएगा। 9 दिसंबर को स्टार्ट हो जाएगा बैच, और बैच के जो लेक्चर और फीचर्स हैं वो अमेजिंग है। आपको इस बैच के अंदर पर डे मतलब हर वीक में टेस्ट मिलेगा, हर वीक में टेस्ट मिलेगा, मतलब 4 चैप्टर का टेस्ट। तो आप 4 चैप्टर एक वीक में पढ़ भी सकते हो, उनको रिवाइज भी कर सकते हो और टेस्ट भी दे सकते हो। मतलब हम लोगों की कोशिश ये थी कि जो बच्चा कर सकता हो ऐसा कुछ लाओ कि बच्चा कर भी पाए और परफॉर्म भी कर पाए और रिजल्ट भी ला पाए। ऐसा कुछ मत बना दो कि नहीं बस पेपर पे तो हो रहा है मगर बेचारा बच्चा नहीं कर पा रहा है। तो इस बैच को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर सब्जेक्ट में 150 क्वेश्चन हफ्ते में बच्चे को करने हैं। हर वीक हम लोग इसमें 700 क्वेश्चन करा रहे हैं, 150 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, एमपीएस के फॉर्म में, आरपीएस के फॉर्म में और टेस्ट के फॉर्म में। तो मंजिल प्राइम ऐतिहासिक बैच है, ऐतिहासिक बैच है। मतलब ऐसा बैच है कि इससे किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है और हर बच्चे के लिए बैच है ये। यदि आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो, यदि आप बीच में फंसे हुए हो, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। ठीक है, बैच आपको कितना मिलेगा? 1800 रुपए में। एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूं, यदि कोई बच्चा कहता है नहीं सर हमें तो वो टेस्ट सीरीज दो जो घर में जाके सॉल्व हो, हम घर में बैठ के पेपर देना चाहते हैं, तो मंजिल प्राइम के साथ घर वाली टेस्ट सीरीज एआईटीएस मंजिल प्राइम की टेस्ट सीरीज अलग है, वो इस बैच के साथ सिंक है। ठीक है, ये एआईटीएस अलग है जो आपको घर भेजी जाएगी, जिसमें 22 टेस्ट होंगे। 11th के भी टेस्ट होंगे, 12th के भी टेस्ट होंगे, 11th फुल टेस्ट भी होंगे, 12th फुल टेस्ट भी होंगे और साथ साथ में 12 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे इसमें। और साथ में पीवाईक्यू बुक किसकी किसकी? फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बॉटनी की और जूलॉजी की, सबकी पीवाईक्यू बुक का कॉम्बो भी होगा। 35 साल के पीवाईक्यू बुक का कॉम्बो भी आपको मिलेगा। मतलब मंजिल प्राइम बैच भी मिल गया जिसमें 35 से 40 टेस्ट है, रिवीजन प्रैक्टिस सीट है, एमपीएस है और डिटेल कंसाइज लेक्चर है। और साथ साथ में आपको एआईटीएस भी मिल गई और साथ साथ में आपको पीवाईक्यू बुक भी मिल गई। ये सारा कुछ आपको मिल रहा है 3000 रुपए में। अब आप सभी बच्चों को एक खास बात बता देता हूं, इन सभी के साथ मंथन बैच आपको फ्री दिया जा रहा है। मंथन बैच आपको इसके साथ भी फ्री दिया जा रहा है, ठीक है, और मंजिल प्राइम के साथ भी फ्री दिया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि मान लो कोई बच्चा है जिसको कोई टॉपिक टफ लग रहा है और उसको लग रहा है कि सर हमें वो बिल्कुल डिटेल चाहिए और बहुत स्लो चाहिए, तो वो मंथन बैच से जाके देख ले।
मंथन बैच हमारा डिटेल्ड बैच है जो शुरुआत से स्टार्ट हुआ था, और मंजिल बैच में भी हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, बहुत धीरे धीरे पढ़ाएंगे। मगर साथ में हमने मंथन बैच भी दे रखा है कि यदि कोई बच्चा चाहे तो आगे से भी देख सकता है। कोई बच्चा कहता है कि नहीं यार हमें शुरुआत के चैप्टर आते हैं, तो आप हमसे आगे चलो, मंथन बैच से देख लो। तो मंजिल प्राइम के साथ मंथन बैच आपको फ्री दिया रहा है, काम्बो में भी फ्री दिया जा रहा है और मंजिल प्राइम के साथ भी फ्री दिया जा रहा है। मंथन बैच वो बैच है जो आज से 4 महीने पहले स्टार्ट हुआ था। तो सभी बच्चे अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लें। मैंने प्रॉब्लम भी बता दी है और सलूशन भी बता दिया। मैं बस इतना चाहता हूं कि हर बच्चा अपनी कैटेगरी को देख के पढ़ाई करे और सिलेक्शन ले, और इन सारी कैटेगरी को हम लोगों ने मंजिल प्राइम में इंक्लूड कर दिया है। यदि इस कैटेगरी का बच्चा है तो वो भी प्रिपरेशन करके सिलेक्शन ले सके, इस कैटेगरी का बच्चा है तो वो भी प्रिपरेशन करके सिलेक्शन लेके, और इस कैटेगरी का बच्चा है तो वो भी प्रिपरेशन करके सिलेक्शन ले सके। मंजिल प्राइम ऐसा बैच है और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा, और आपकी जो मोस्ट ठीक है मतलब फैकल्टी है जिनको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, वो सारी फैकल्टी मिलकर ये बैच पढ़ा रही है। तरुण सर हैं, एमडी सर हैं, बीटी सर है, सर्वेश सर हैं, बीएन सर हैं, सुधांशु सर है, सुभाष सर है, एसीपी सर है, ठीक है, सारे टीचर हैं उसमें। तो अपनी पढ़ाई को तेज रखो और भाई दिमाग खुला रखो। लास्ट के 4 महीने बचे हैं, पूरी ताकत झोंको। लास्ट के 4 महीने बचे हैं, पूरी ताकत झोंको। बच्चे सोच रहे होंगे 5 महीने क्यों नहीं कर रहे हैं। लास्ट मंथ मैं सिर्फ एक ही चीज के लिए रखना चाहता हूं, रिवीजन करने के लिए, टेस्ट देने के लिए, और जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए। उसमें हम किसी भी तरह के सिलेबस को कवर नहीं करेंगे। इसलिए हमारे जितने भी बैच हैं वो सब के सब मार्च में खत्म हो रहे हैं। जो अभी आ रहे हैं जैसे मंजिल और मंजिल प्राइम, ये मार्च में खत्म हो रहा है, और मंथन बैच, मंथन 1, मंथन 2, ये सब खत्म हो रहे हैं फरवरी में। ये सब फरवरी में खत्म हो जाएंगे। तो चलो बच्चों, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। जब भी आपको कोई जरूरत होगी हम फिर मिलेंगे। आज कल केमिकल इक्विलिब्रियम का हाफ नीट में मैं कल केमिकल इक्विलिब्रियम लेके आ रहा हूं। केमिकल इक्विलिब्रियम का 1 शॉट आएगा हाफ नीट में, और पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम रिवाइज करा दूंगा, थ्योरी भी रिवाइज करा दूंगा, क्वेश्चन भी रिवाइज करा दूंगा, और पूरी थ्योरी पढ़ा भी दूंगा। तो कल क्लास में मिलेंगे, ठीक है, शाम को 5 बजे केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ, संकल्प नीट वेदांतु चैनल पे। तो बच्चों अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा।